जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। गायत्री प्रज्ञापीठ आईटी आईटी पार्क नागपुर की ओर से लिए जाने वाले डेली ऑनलाइन स्वाध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के स्वाध्याय में हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव की किताब जिसका नाम है मैं क्या हूँ। डेली स्वाध्याय के तहत हम लोग किताब को एक एक परिच्छेद कर कर पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो भी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं वह हमारी खुद की समझ से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तथ्यों को लेकर अगर कुछ भिन्नताएं विचारों में और समझाने में हो सकती है, तो अगर किसी बात को समझाते वक्त कुछ मुझसे अगर गलती हो जाए तो उसे हमारी अज्ञानता समझकर माफ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की स्वाध्याय की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आज के स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। कल तक के हमने इस किताब में मैं क्या हूँ, जो गुरुदेव की लिखी हुई सर्वप्रथम पुस्तक है और जिसमें हमने कल भी देखा था, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो इंसान है वो असल में क्या है। हमारी कौन सी अलग अलग परतें हैं, किस तरह से हमारा शरीर है, किस तरह से हमारी बुद्धि है, किस तरह से हमारा मन है, और ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करती है और इन सबको समझना कैसे है। तो इस पुस्तक के अभी हम तीसरे अध्याय की ओर हैं और कल हमने देखा था कि तीसरे अध्याय में हमने कितनी सारी चीजें समझी है अभी तक के। मन के तीन भागों को समझा है, प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस और अध्यात्म मानस। तो इन सारे बातों के बारे में हमने डिटेल में सारी चीजें समझ ली है। उसके बाद हमने कल एक अभ्यास यहाँ पर समझने की कोशिश की थी, जिस अभ्यास में गुरुदेव ने हमको समझाया था कि खुद के मन के जो आने वाले खुद के मन में जो आने वाले विचार है उनको अलग करना, पृथक करना किस तरह से हमको पृथक करने की हमको किस तरह से कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए गुरुदेव ने एक ध्यान पद्धति हमको कल बताई थी। जो अभ्यास हमने कल देखा था, पढ़ा था, थोड़ा समझने की कोशिश भी की थी। मैंने कहा था अगर आप लोग साथ में बैठकर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं कल समझा रही थी तो मैं खुद नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने खुद से इस अभ्यास को करने की कोशिश की, बहुत ही कठिन था मेरे लिए। पहली बात तो शांति से मन एकाग्र करना, और ये इतनी जल्दी नहीं होता है कि बैठ गए और मन का पृथक्करण करने मतलब करना शुरू कर दिए और समझना शुरू कर दिए कि ये हमारे मन में उठ रही भावनाएं हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन अभ्यास है मुझे लगता है। और थोड़े से प्रैक्टिस के बाद, या अगर कोई हमसे समझदार व्यक्ति अगर हमको समझाए और करवाए तो शायद यह हमारे लिए सरल हो पाएगा। ठीक है। तो कल का जो अभ्यास हमने किया था वो हम फिर से एक बार घर पे कर कर देखने की कोशिश करेंगे। अभी आज का जो तीसरे अध्याय का आधा बचा हुआ भाग है वह हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो कल हमने देखा था सबसे लास्ट में कि हमारी सारी मन की जो अलग अलग परतें हैं उन सबसे ऊपर में आता है हमारा अहम। प्रवृत्त मानस, प्रबुद्ध मानस और आध्यात्मिक मानस से भी ऊपर में आता है अहम। ठीक है। क्योंकि अहम जो है ये तीनों मनों को देख सकता है, इन तीनों मनों को अलग कर सकता है, उसका पृथक्करण कर सकता है, उसे समझ सकता है, उसमें आने वाले विचारों को उदय, उसका कंट्रोल और उसको अंत, ये भी हमारे अहम के तहत हो सकता है। इसका मतलब है कि सबसे भी ऊपर अभी तक के हमने देखा है कि सबसे ऊपर हमारे साथ है हमारा अहम। तो अहम मतलब मैं। अभी आगे देखते हैं कि गुरुदेव अहम और मैं के बारे में क्या क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है। जो हमने कल देखा था कि मैं जो शक्तियों का उपकरण मानता है, मन का स्वामी जो है वो अहम है। तो गुरुदेव कहते हैं कि उच्च आध्यात्मिक मन से आई प्रेरणा भी इसी प्रकार अध्ययन की जा सकती है, इसलिए उन्हें भी अहम से भिन्न माना जाएगा। आप शंका करेंगे कि उच्च आध्यात्मिक प्रेरणा का उपयोग उस प्रकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संभव है कि वे प्रेरणाएं अहम वस्तुएं हो। आज हमें आपसे इस विषय पर कोई विवाद नहीं करना है।
क्योंकि आप आध्यात्मिक मन की थोड़ी बहुत जानकारी को छोड़कर अभी इसके संबंध में और कुछ नहीं जानते। साधारण मन के मुकाबले में वह मन ईश्वरीय भूमिका के समान है। गुरुदेव कहते हैं कि अहम जो हमारा हिस्सा है, जो तीनों मनों से ऊपर है, वह इन सारी चीजों को देखता भी है। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हो सकते हैं जो हमें प्रेरणाएं आती है वो शायद अहम से आती हो, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि ज्यादा विवाद में हम ना पड़ते हुए आगे देखेंगे कि किस तरह से अहम जो है, हमारा जो मैं तत्व है, वह भी पूरी तरह परमेश्वर से, ईश्वरीय तत्व से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जिन तत्वदर्शियों ने अहम ज्योति का साक्षात्कार किया है और जो विकास की उच्च अत्युच्च सीमा तक पहुंच गए हैं, वे योगी बतलाते हैं कि अहम आध्यात्मिक मन से ऊपर रहता है और उसको अपनी ज्योति से प्रकाशित करता है। जैसे पानी पर पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर एक लाइन में स्पष्ट तरह से हमको बताया है कि जो अहम है वो आध्यात्मिक मन से भी ऊपर है। जो अब तक के हमको लग रहा था कि आध्यात्मिक मन है, सब मानस जो है सबसे उच्च स्तर का है, उससे भी उच्च है अहम। ठीक है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो यह अहम है, यह हमारे लिए एक सूर्य की तरह है। तो जिस तरह से सूर्य का प्रतिबिंब अगर पानी में गिरता है तो सूर्य की प्रति उसकी उसका आभास होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष सूर्य नहीं होता। ठीक है। तो उसी तरह से जो अहम है वो हमको लगता है सूर्य के प्रति है, लेकिन वह उसका प्रतिबिंब ही है। तो इसके आगे हम देखेंगे कि वो एग्जैक्टली गुरुदेव मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है। परंतु सिद्धों का अनुभव है कि वह केवल धुंधली तस्वीर मात्र ही है। चमकता हुआ आध्यात्मिक मन यदि प्रकाश बिंब है तो अहम अखंड ज्योति है। गुरुदेव कहते हैं कि चमकता हुआ अहम जो है, मतलब हमारा जो अ, आध्यात्मिक मन है, अगर वो हमें प्रकाश बिंब की तरह दिखता है, तो अगर वो प्रकाश बिंब की तरह है तो हमारा जो अहम है वह अखंड ज्योति है, जिसके बारे में हम पूरी तरह से अभी तक नहीं जानते। मन उच्च वह उच्च मन में होता हुआ वह उच्च मन में होता हुआ आत्मिक प्रकाश पाता है। इसी से वह इतना प्रकाश में प्रतीत होता है, ऐसी दशा में उसे ही अहम मान लेने का भ्रम हो जाता है। असल में वह भी अहम नहीं है। तो जैसे गुरुदेव ने अभी हमको एग्जाम्पल बताया था कि सूर्य का प्रतिबिंब देखकर हम सूरज को उस प्रतिबिंब को सूरज मान लेते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक मन को, क्योंकि वह उच्च स्तर पर होता है, तो हमें लगता है कि यही हमारा अहम है, यही हमारा मैं तत्व है, सबसे बड़ा तत्व है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि असल में अहम वह भी नहीं है। अहम उस प्रकाश मणि के समान है जो स्वयं सदैव समान रूप से प्रकाशित रहती है, किंतु कपड़ों से ढकी रहने के कारण अपना प्रकाश बाहर लाने में असमर्थ होती है। यह कपड़े जैसे जैसे हटते जाते हैं वैसे ही प्रकाश अधिक स्पष्ट होता जाता है। फिर भी कपड़ों के हटने या उसके और अधिक मात्रा में पड़ जाने के कारण मणि के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अहम को गुरुदेव ने यहाँ पर किस प्रकार बताया है, एक प्रकाशित मणि की तरह जो सब में होता है। हर किसी में एक जैसा अहम तत्व होता है। इस बात पर भिन्नता आती है सिर्फ कि वह आप में कितनी प्रमाण में उजागर है। तो जिस जिस तरह के हमारे कर्म होते हैं इस जन्म के, पूर्व जन्म के, उस तरह से हमारे मन में हमारा आध्यात्मिक प्रवृत्ति, प्रबुद्ध मानस हर तरह से विकसित होता है। अगर हमारे कुछ गलत, हमने अगर कुछ कर्म किए हैं पूर्व जन्म में या इस जन्म में, तो हमारे जो प्रबुद्ध मानस है, हमारा जो अध्यात्म मानस है, उस पर अनेकों तरह की गलत तरह की परतें चढ़ जाती है। तो गुरुदेव ने यहाँ पर बताया कि वो कपड़ों से ढक जाता है। तो अलग अलग तरह के कर्मों से, अलग अलग तरह की हमारी निर्बुद्धता से, अज्ञानता से वो ढक जाता है। लेकिन उसमें हमारा जो अहम है, तत्व, ईश्वरीय तत्व, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मणि की तरह प्रकाशित रहता है। बस कपड़ों से ढका हुआ होने की वजह से उसका प्रकाश जो है वो पूर्णतः हमको दिखाई नहीं पड़ता। इस चेतना में ले जाने का इतना ही अभिप्राय है कि अहम की सर्वोच्च भावना में जागकर आप एक समुन्नत आत्मा बन जाओ और अपने उपकरणों का ठीक उपयोग करने लगो। जो पुराने अनावश्यक रद्दी और हानिकर परिधान है उसे उतार कर फेंक सको और नवीन एवं अद्भुत क्रियाशील औजारों को उठाकर
उसके द्वारा अपने सामने के कार्यों को सुंदरता और सुगमता के साथ पूरा कर सको, अपने को सफल एवं विजयी घोषित कर सको। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये सारी बातें इतनी डिटेल, इतने संक्षिप्त रूप में सारी चीजें आपको समझाने की चेष्टा गुरुदेव क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप अपना अहम तत्व खुद जान पाओ। आपको किस लिए जानना है? ताकि जो अच्छी चीजें आप लोगों में है, स्वभावतः हम लोगों में है, बस हमारे कर्मों की वजह से, हमारी अज्ञानता की वजह से हम उसे जान नहीं पाए हैं, तो हम उसे जाने और हमारी अच्छी जो हमारे में कैपेबिलिटी है, क्षमताएं है, उसका उपयोग हम दूसरों के लिए करें, हमारी प्रगति के लिए करें, समाज की प्रगति के लिए करें। इतना अभ्यास और अनुभव कर लेने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न ना गिने। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि इतनी सारी चीजें हमने हैं। हम हैं, हम शरीर है, हम इंद्रिय है, हम भावनाएं हैं, हम मन के तीन परतें भी है, उसके बाद हम अहम भी है। तो फिर गुरुदेव कहते हैं अभी आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि अभी अहम से भिन्न मतलब क्या नहीं है। ठीक है, तो इसके उत्तर में हमें कहना है विशुद्ध आत्मा। तो गुरुदेव कहते हैं कि अहम से भी अलग है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि अपने सब वस्तुओं से पृथक करने का प्रयत्न करो। छोटी चीजों से लेकर उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। गुरुदेव कहते हैं कि जब एक एक चीज कर कर हम सारी चीजें छोड़ने लगते हैं, उसका पृथक्करण करते हैं, अहम का भी पृथक्करण करने पर आते हैं, तब हम कहा जाते हैं, तब हम जाते हैं विशुद्ध आत्मा की तरफ। क्या अब इससे भी परे कुछ हो सकता है? तो कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक ही वस्तु नहीं हो सकते। गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि शुद्ध आत्मा के ऊपर अभी तक तो जितना उन्होंने हमें समझाया है, तो अभी तक हमने ये देखा है कि हमसे भी परे अगर कोई चीज है तो वो है विशुद्ध आत्मा। और विशुद्ध आत्मा के ऊपर अभी कोई चीज नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से हम विशुद्ध आत्मा को खुद होकर नहीं दे सकते, इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु, मतलब जिस तरह से ये सारी चीजें एक ही नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? जैसे हम खुद को खुद ही नहीं दे सकते बराबर। हमको अगर खुद को देखना है तो हमें आईने में देखना पड़ता है, या कोई और हमें देख सकता है, लेकिन हम खुद ही को नहीं दे सकते। तो ये जो संकल्पना है ना, ये थोड़ी जटिल है, मेरे लिए भी जटिल है, मुझे समझाने के लिए भी जटिल है। लेकिन आप अगर आप अपनी समझदारी से इसे समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगी। जिस तरह से सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता, आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो सकते। ठीक है, आप अपनी ही जांच कर रहे हो और आप अपने ही बारे में विचार कर रहे हो, यह थोड़ा क्लिष्ट मामला है, जटिल मामला है। फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूं, यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर हम कहते हैं कि नहीं, यह मैं ही हूं, तो इसका मतलब गुरुदेव कहते हैं कि मैं को मैं तरीके से देखने वाला अगर कोई है, तो हमको इस बात का प्रमाण देता है कि यह एक विशुद्ध आत्मा या हमारी आत्मा का ही परिणाम है। इसका मतलब हमारी आत्मा कहीं ना कहीं है। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्रता शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे और उसमें उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु, परमात्मा की किरण है। गुरुदेव कहते हैं आप कितना भी पृथक्करण कर लो, कितना भी हमको अलग करने की कोशिश कर लो, लेकिन हम उसे स्पष्ट तरीके से, हम भले ही ऊपरी तरीके से समझ सकते हैं कि चलो मैंने ध्यान लगा लिया है, मेडिटेशन कर लिया है, अब मैं अपनी इस भावना को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप सच में उस भावना को पूरी तरह से समझ पाते हो? बायस्ड हो जाते हैं हम लोग। मतलब अगर हमको कोई बात गलत लगती है, तो वो गलत हमारे तरीके से होती है। ठीक है, हो सकता है वो गलत दूसरे की और किसी के और दृष्टिकोण से देखे तो ना हो, है ना? तो मतलब यह बहुत ही कठिन है कि हम खुद का ही परीक्षण खुद करें। अहम को जानकर मैं तत्व को समझने की चेष्टा हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव कह रहे हैं कि यह हमारे लिए करना बहुत कठिन है, क्योंकि यही विशुद्ध आत्मा जो है, ये जो तत्व है, यह अविनाशी,
अविकारी ईश्वरीय समुद्र बिंदु या परमात्मा की किरण के जैसा है। गुरुदेव कहते हैं, हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो। सरल भाषा में बहुत सारी चीजें गुरुदेव ने यहाँ पर हमें बताई है। अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मान रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा, पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंखें खुल जाएगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता जाएगा और प्रकाश प्रकट होता जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि इतना सब होने के बावजूद, हमारी क्षमता क्या है क्या नहीं है जानने के बावजूद भी हमें इस बात की जरूर चेष्टा करनी चाहिए, इस बात का जरूर अनुभव लेना चाहिए कि हम वस्तुतः क्या है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो अध्यात्म मानस हमको मदद कर रहा है, ये सारी गुरुदेव की किताब पढ़ते पढ़ते उसे समझने के लिए। तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि ये एक महान सत्ता जो हर किसी में होती है। गुरुदेव ने हमको सोया हुआ देवता, भटका हुआ देवता भी कहा है। ठीक है, तो वो जो देव तत्व है जो हम सब में बसता है, उस देव तत्व को जागृत करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं वो जागृत होने के लिए तैयार है, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं है, वरन परमात्मा का ही एक अंश है, और उसी में किस प्रकार ओत प्रोत हो रही है। अब देखिए, सब सबके ऊपर ऊपर जाकर हमने देख लिया कि हमारी विशुद्ध आत्मा सबसे ऊपर है, लेकिन अब गुरुदेव कहते हैं कि जब हम इससे भी आगे जाकर सोचने की कोशिश करते हैं तो हम देखेंगे कि यह विशुद्ध आत्मा भी सबसे ऊपर नहीं है, और यह विशुद्ध आत्मा कोई और नहीं, आत्मा यह स्वतंत्र भी नहीं, यह वरन यह परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए हम कितनी इजीली बोल देते हैं ना सब लोग कि हम सब में परमात्मा का अंश अंश बसता है, लेकिन उसका पृथक्करण, उसका डिटेल, उसकी सारी बातें हम लोग नहीं जानते थे, आज तक के नहीं जानते थे। ये किताब जिन्होंने पढ़ी है शायद उन लोगों को कुछ कुछ पता होगा, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पर कुछ नहीं जानती थी। अभी भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उतना ही समझ पा रहे हैं, इसके अंदर तक, तह तक जाने की अभी भी समझ मुझ में पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी एक दूसरे के साथ बात करके, डिस्कस करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि अहम भी है, वो विशुद्ध आत्मा में अगर रहता है, या विशुद्ध आत्मा उससे ऊपर है, और विशुद्ध आत्मा कुछ नहीं तो स्वयं परमात्मा का ही एक अंश है। आगे पढ़ते हैं। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना जगा लेनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। तो देखिए, गुरुदेव चाहते हैं कि इस किताब को, पुस्तक को सिर्फ पुस्तक की तरह आपको नहीं पढ़ना है, यह एक तरह की साधना है। अगर इस पुस्तक को हम धीरे धीरे पढ़कर समझे, या हो सकता है एक बार हम, जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ये किताब, जब ये किताब पूरी खत्म हो जाएगी, जब हम किताब का दूसरी बार वाचन करते हैं, एक बार तो हम साथ में कर रहे हैं स्वाध्याय में, जब आप दूसरी बार खुद से होकर इस किताब का वाचन करोगे, तब ना जल्दी जल्दी में नहीं करना। मैं कुछ कुछ किताबों को इसी तरह से पढ़ती हूँ, स्पेशली गायत्री महाविज्ञान। जब मैंने गायत्री महाविज्ञान अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों तरीके से पढ़ा था, जब चीजें ना पढ़कर समझ रहा था पढ़ क्या रही हूँ, लेकिन क्या समझाने की कोशिश की जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा था। तो क्या करती थी कि जो पढ़ लेना हो जाता था, दूसरे दिन दो पन्ने फिर पलटकर फिर से वहां से पढ़कर पढ़ना शुरू करते थे। तो जब हम दूसरी बार किसी बात का वाचन करते हैं, हमारे दिमाग में जो पिछला हमारा ध्यान लिया हुआ होता है, उसके कुछ ना कुछ तार जुड़ने शुरू हो जाते हैं, और हम चीजों को और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे को कदम उठाओ। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका मतलब है हम अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
ठीक है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे पूर्ण करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, खुद को समझने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, खुद के जीवन का लक्ष्य समझने की और उसे पूरा करने की ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, उसके लिए हमको क्या करना है, हमको जागरूक करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। अब तक बताई हुई मानसिक कसरतों का अभ्यास कर लेने के बाद अहम से भिन्न पदार्थों का आपको पूरा निश्चय हो जाएगा। इस सत्य को ग्रहण कर लेने के बाद आपके मन में एवं वृत्तियों का स्वामी अनुभव करोगे, और तब उन सब चीजों को पूरे बल और प्रभाव के साथ काम में लाने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव कहते हैं, मानस जब हमारा अध्यात्म मानस सारी चीजों को समझने लगता है, तो हम हमारी शक्तियों को समझने लगते हैं। ठीक है, सिर्फ फिजिकली काम करने वाली शक्ति नहीं, मानसिक रूप से जितनी भी हमारी शक्तियां हैं उसको समझने लगते हैं। और उन शक्तियों का हम सही तरीके से उसको उसका उपयोग करने के लिए हम लोग उस उपयोग करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव चाहते हैं कि हम हमको समझें। आगे पढ़ते हैं। इस महान तथ्य की व्याख्या में हमारे ये विचार और शब्दावली हीन, शिथिल और सस्ते प्रतीत होते होंगे। यह विषय निर्वचनीय है। वाणी की गति वहां तक नहीं है। गुड़ का मिठास जबानी समा खर्च द्वारा नहीं समझाया जा सकता। हमारा प्रयत्न केवल इतना ही है कि आप ध्यान और दिलचस्पी की तरफ झुक पड़ो और इन कुछ मानसिक कसरतों को करने के अभ्यास में लग जाओ। तो गुरुदेव चाहते हैं कि ये जो मानसिक कसरतें है गुरुदेव हमसे कराना चाहते हैं, सोचो सोचो, है ना। सोचना जब होता है तब हमारे दिमाग पर हमको जोर देना पड़ता है। जो बातें हमारे समझ से परे है उसको समझने की कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करना ही शुरुआत करना है, ठीक है। भले ही हमें उसका पूर्ण चीजों का समझ आए, अनुभव आए ना आए, लेकिन हम कोशिश जब करते हैं तब हम उस मार्ग पर एक कदम चलना शुरू कर देते हैं। तो गुरुदेव चाहते हैं कि हम ये सोचना शुरू करें। ऐसा करने से मन वास्तविकता का प्रमाण पाता जाएगा और आत्मस्वरूप में दृढ़ता होती जाएगी। जब तक स्वयं अनुभव ना हो जाए तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक बार जब आपको उस सत्य का दर्शन हो जाएंगे तो वह फिर दृष्टि से ओझल नहीं हो सकेगा और कोई वाद विवाद उस पर अविश्वास नहीं करा सकेगा। यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि जब तक कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हुए नहीं हो तब तक कि आप गुरु तत्व को हमारे गुरुदेव जो है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उनका जो तत्व हो उसको नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब आपने एक कदम उसके आगे में बढ़ा दिया, जैसे ही आपने दीक्षा ले ली, तो गुरु तत्व से आप जुड़ गए, आपने एक कदम बढ़ाया। और ठीक है, और जैसे ही गुरुदेव से दीक्षा ले ली, इसका मतलब आप गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। और गुरुदेव का सबसे अच्छा शिष्य वही होता है जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। तो गुरुदेव ने जो जो हमारे लिए चीजें बोलकर रखी है वो सारी चीजों का हम पालन करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम चीजों का पालन करना शुरू करते हैं, हम सबको वो प्रचिति आने लगती है कि गुरुदेव का आशीर्वाद हर वक्त, हर समय, हर हमारे काम में हमारे साथ है। ठीक है, तो एक बार जो विश्वास जुड़ जाता है, तो गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह से अगर आप इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू कर दोगी और आपको अनुभूति आने लगेगी, तब कोई भी और व्यक्ति आपको इस पर अविश्वास डालने से, मतलब डालने नहीं करा सकेगा, अविश्वास नहीं करा सकेगा। तो एक बार जब आपको गुरु तत्व की प्रचिति आ गई, तो अगर आपको कोई कितना भी बहला ले फुसला ले, अगर आप गुरुदेव से सच में मन से जुड़े हुए हो, तो आपको अपने गुरु के मार्ग से कोई भी नहीं भटका सकता, है ना। तो आध्यात्मिक मार्ग भी इसी तरह से है। आगे पढ़ते हैं। अब आपको अपने को दास नहीं स्वामी मानना पड़ेगा। आप शासक हो और मन आज्ञा पालक। मन द्वारा जो अत्याचार अब तक आपके ऊपर हो रहे थे उन सबको फड़फड़ा कर फेंक दो और अपने को उनमें उससे मुक्त हुआ समझो। आपको आज राज सिंहासन सौंपा जा रहा है। अपने को राजा अनुभव करो। दृढ़ता पूर्वक आज्ञा दो कि स्वभाव, विचार, संकल्प, बुद्धि, कामनाएं रूपी समस्त कर्मचारी शासन को स्वीकार करें और नए संधि पत्र पर दस्तखत करें कि हम वफादार नौकर की तरह अपने राजा की आज्ञा मानेंगे और राज्य प्रबंध को सर्वोच्च एवं सुंदरतम बनाने में रत्ती भर भी प्रमाद न करेंगे। गुरुदेव चाहते हैं कि हम अपना कंट्रोल खुद ले, हमारे शरीर का कंट्रोल खुद ले,
ताकि हम सुबह जब जितने बजे उठना चाहे वो उतने बजे उठ सके, हमारे विचारों का कंट्रोल खुद लें, ताकि अगर कोई गलत विचार आ रहा है तो उसे उसी वक्त खत्म कर कर, वहीं पर समाप्त कर कर हम अपने मन को अच्छे विचारों में मोड़े। तो गुरुदेव कहते हैं कि आज से आपको अपने मन का, खुद का राजा बनना है। अपने अहम को, अपने आध्यात्मिक मानस को जागरूक रखना है। अहम तक के अगर आपको प्रवास करना है, वहां तक के जाना है, तो खुद का राजा स्वयं बनना पड़ेगा। और अपने मन को और शरीर को आपको आज्ञा देनी पड़ेगी, ना कि उनका चाकर बनकर आपको रहना है। गुरुदेव समझाने की आगे कोशिश करते हैं कि लोग समझते हैं कि मन में हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि हमारी वृत्तियां हमें बुरी तरह कांटों में घसीटे फिरती है और तरह तरह से त्रास देकर दुखी बनाती है। साधक इन दुखों से छुटकारा पा जावेंगे, क्योंकि वह उन सब उद्गमों से परिचित है और यह काबू पाने की योग्यता संपादन कर चुके हैं। किसी बड़े मील में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन। तो गुरुदेव यहाँ पर रुक जाती हूँ, आगे का बहुत बड़ा पैरा है वो एक साथ पढ़ेंगे। गुरुदेव यहाँ पर बताते हैं कि हमें वो योग्यता संपादन करनी पड़ेगी जिसमें हम हमारे स्वामी हैं, ना कि हमारी बुद्धि, हमारे बुद्धि का एक भाग, या हमारा कोई मानस, प्रवृत्त मानस जो हमें सारी चीजें करने के लिए प्रवृत्त करता है। ठीक है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमें खुद को लेना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसको हमें बहुत कठिन नहीं समझना है, ठीक है, और डरना भी नहीं है इस बात से। अच्छा, क्यों नहीं डरना है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल गुरुदेव ने आगे के पैरा में दिया है, हम उसे फटाफट पढ़ लेते हैं। किसी बड़े मील में सैकड़ों घोड़ों की ताकत से चलने वाला इंजन और उसके द्वारा संचालित होने वाले सैकड़ों मशीनें तथा उसके असंख्य कल पुर्जे किसी अनाड़ी को डरा देंगी। वह उस घर में घुसते ही हड़बड़ा जाएगा। किसी पुर्जे में धोती फंस गई तो उसे छुड़ाने में असमर्थ होगा और अज्ञान के कारण बड़ा त्रास पावेगा। किंतु वह इंजीनियर जो मशीनों के पुर्जे पुर्जे से परिचित है और इंजन चलाने के सारे सिद्धांत को भी भली भांति समझा हुआ है, उस कारखाने में घुसते हुए तनिक भी न घबरावेगा और गर्व के साथ उन दैत्याकार यंत्रों पर शासन करता रहेगा, जैसा एक महावत हाथी पर और सपेरा भयंकर विषधरों पर करता है। उसे इतने बड़े यंत्रालय का उत्तरदायित्व लेते हुए भय नहीं, अभिमान होगा। वह हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक शाम को मिल मालिक को हिसाब देगा। बढ़िया माल की इतनी बड़ी राशि उसने थोड़े समय में ही तैयार कर दी है। उसकी फूली हुई छाती पर सफलता का गर्व मानो टपक रहा है, जिससे अपने अहम और वृत्तियों का ठीक ठाक स्वरूप और संबंध जान लिया है। वह ऐसा ही कुशल इंजीनियर यंत्र संचालक है। तो क्या एग्जाम्पल ये हमको बताता है कि जिस तरह से अगर आप कभी बड़े किसी कारखाने में गए, ठीक है, और वहां पर जो जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनके बारे में आप ना कुछ नहीं जानते, तो आप या मैं अगर वहां पर गए तो हम लोग डर जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देखकर। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इंजीनियर है, जो वहां पर रोज काम करता है, जिसने उस मशीन को अच्छी तरह से जाना है, क्या वह व्यक्ति हमारे जैसे डरेगा? बिल्कुल भी नहीं डरेगा। वो तो बोलेगा कि हाँ, ये तो मुझे मशीन पता है, मैंने इसका अभ्यास किया हुआ है, मैं इसको अच्छी तरह से चलाना जानता हूँ, ठीक है, तो वह नहीं डरेगा। तो और क्या होगा कि अच्छी तरह से वो उसको मशीन को चलाकर शाम को अपने मालिक को बताएगा भी कि इस तरह से मैंने पूरा दिन आज का काम किया है और यह हमारा उत्पादन है। यह एग्जाम्पल गुरुदेव ने क्यों बताया है? हमारे लिए, हमको खुद को समझने के लिए। गुरुदेव बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहते हैं कि हम खुद को समझे। जो हमारा इतना सारा क्लिष्ट शरीर है ना, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, वाचा है, या भावनाएं हैं, इन सारी बातों को हमको क्लिष्ट तरीके से नहीं देखना है, इनको समझने की कोशिश करनी है। थोड़ा जटिल है, लेकिन जब हम इसको समझ जाएंगे और इसका स्वामी बनकर इसको चलाएंगे, तो हम इससे बहुत ही अच्छी तरह से उत्पादन ले पाएंगे। मतलब इसको बहुत ही अच्छी तरह से समाज के कामों में इसको हम लगा पाएंगे। अधिक दिनों का अभ्यास और भी अद्भुत शक्ति देता है। जागृत मन ही नहीं, उस समय प्रवृत्त मन, गुप्त मानस भी शिक्षित हो गया होता है, और वह जो आज्ञा प्राप्त करता है उसे पूरा करने के लिए चुपचाप तब भी काम किया करता है जब हम दूसरे कामों में लगे होते हो या सोए हुए होते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर इस तरह से हम अपने सारे मन को समझ लेंगे, तो क्या होगा कि हमारे सारे मन, प्रबुद्ध मन हो, प्रबुद्ध मानस हो, या हमारा गुप्त मन हो, ये सारे मन जब एक बार खुद को समझ लेते हैं तब हमारे लिए वो काम करते हैं।
कब काम करते हैं? वह तब भी काम करते हैं जब हम कुछ सोचते हुए नहीं रहते हैं, कुछ हम सोए भी हुए रहते हैं, तब भी वो खुद को समझने की, खुद को जानने की और खुद को कंट्रोल करने की, अच्छी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। गुप्त मन जब उन कार्यों को पूरा करके सामने रखता है, तब नया साधक चौंकता है कि यह अदृश्य सहायता है, अलौकिक करामात है। परंतु योगी उसे समझता है कि यह आपकी अपनी अपरिचित योग्यता है। इससे असंख्य गुनी प्रतिभा तो आप अभी आप में सोई पड़ी हुई है। तो गुरुदेव कहते हैं, जब हम खुद को साधना शुरू करते हैं, तो वो चीजें जिसका हमने शायद कभी विचार भी नहीं किया होगा, वह चीजें हम करने में सक्षम हो जाते हैं। और फिर हम जब वह चीजें कर लेते हैं, कोई काम पूर्णतः से कर लेते हैं, हमको लगता है कि अरे ये तो गुरु कृपा है, ये तो मुझे आता ही नहीं था, लेकिन मैंने किस तरह से इसको पूरा कर दिया। तो ठीक है। तो तो क्या हो गया इसमें? हमने अपनी सोई हुई जो प्रतिभा थी उसको जागृत करने की कोशिश कर ली, और उस कोशिश में हम सफल भी हो गए। आगे देखते हैं। संतोष और धैर्य धारण करो। कार्य कठिन है, पर इसके द्वारा जो पुरस्कार मिलता है उसका लाभ बड़ा भारी है। यदि वर्षों के कठिन अभ्यास और मनन द्वारा भी आप अपने पद, सत्ता, महत्व, गौरव, शक्ति की चेतना प्राप्त कर सको, तब भी वह करना ही चाहिए। यदि आप इन विचारों से हमसे सहमत हो, तो केवल पढ़कर ही संतुष्ट मत हो जाओ। अध्ययन करो, मनन करो, आशा करो, साहस करो, और सावधानी तथा गंभीरता के साथ इस साधन पद की ओर चल पड़ो। गुरुदेव कहते हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी शक्ति के साथ, पूरी साधना के साथ हमको खुद को समझने के इस साधन पद पर हमको चलना है। इसी तरह से आज का हमारा तीसरा जो अध्याय है वो खत्म होता है। इस पाठ का जो समरी है, वो एक बार मैं बता देती हूँ। तो इस पाठ में, पूरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा? कि मैं एक सत्ता हूँ। मेरे मन में जो मन जो है वो मेरे प्रकट होने का एक उपकरण है। ठीक है। मैं मन से भिन्न हूँ, उसकी सत्ता पर आश्रित नहीं हूँ। मैं जो है, अहम जो है, यह सबसे बड़ा तत्व है। मैं मन का सेवक नहीं, शासक हूँ। ठीक है। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा था कि हमें खुद का जो कंट्रोल है वो खुद लेना है, ना कि अपने मन और विचारों के हिसाब से ढलना है। मैं बुद्धि, स्वभाव, इच्छा और अन्य समस्त मानसिक उपकरणों को अपने से अलग कर सकता हूँ। तब जो कुछ शेष रह जाता है वह मैं हूँ। तो अगर मैं इस चीज का पृथक्करण किया जाए अलग अलग तरीके से, तो सबसे आखिर में सबको अलग करने के बाद जो बच जाता है वह मैं हूँ। मैं अजर, अमर, अविनाशी और एक रस हूँ। तो मैं हूँ आत्मा, और ऐसी आत्मा, ऐसा अंश जो परमेश्वर का ही एक अंश है। तो चलिए, आज का स्वाध्याय और तीसरा अध्याय मैं क्या हूँ इस पुस्तक का यहीं पर समाप्त होता है। हम लोग शांति पाठ कर लेते हैं। उसके बाद प्लीज आप लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन के लिए तैयार हो जाइए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सभी का स्वाध्याय से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।